नमस्कार, मैं इंतजार विभाग। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। साथियों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बम्पर बहालियां आई हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाली है। जिला नियोजन पदाधिकारी सह श्रम अधीक्षक राकेश कुमार के कार्यालय में हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है मामला, कितनी बहाली होगी, क्या प्रक्रिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुगौली के द्वारा 25 तरह के विभिन्न टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल पदों की संख्या लगभग 199 है और जिसके लिए अंतिम तारीख 16 अक्टूबर तय किया गया है आवेदन देने की। तो मैंने विज्ञापन से विभिन्न अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर भी इसके विज्ञापन से संबंधित सूचना वो प्रकाशित करवाई है। और जितने भी हमारे यहाँ NCS पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं युवक और युवतियाँ और जो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, जैसे ITI पास है, पॉलिटेक्निक पास किए हुए हैं, कुछ MBA की डिग्री है, तो वैसे लोगों को मैंने SMS के माध्यम से भी सूचित कर दिया है कि वो अपना आवेदन और उससे संबंधित जो सारे दस्तावेज हैं वो 16 अक्टूबर तक डाक के माध्यम से HPSCL के जो ऑफिस है उसमें वो जमा करवा दें। क्या प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं, कैसे कैसे है? आवेदन जब जमा हो जाएगा उसके बाद उनकी संख्या के आधार पर वहाँ से उनके मैनेजमेंट HPCL के जो GM हैं द्विवेदी जी, उनके द्वारा वो निर्णय लिया जाएगा। यदि ज़्यादा होंगे हो सकता है उनका एक रिटेन टेस्ट हो, नहीं तो डायरेक्ट वो इंटरव्यू के आधार पर फिर उनका वहाँ पर चयन किया जाएगा। अब तक कितने आवेदन आए? अभी तक आवेदन, क्योंकि यह विज्ञापन परसों ही किया गया है, तो आवेदन कितने प्राप्त होंगे ये 16 तारीख के बाद ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि आवेदन हमारे कार्यालय में नहीं आ रहे, ये HPCL के कार्यालय में आवेदन जा रहे हैं। अच्छा, जिला नियोजन पदाधिकारी बहुत सारे एक साल से हम लोग देख रहे हैं, खबरें आ रही है, दिख भी रहे हैं कि लगातार आप कैंप कर रहे हैं, रोजगार की दिशा में पहल कर रहे हैं, कैसे ये? पहली बार मुझे जिला नियोजन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर फरवरी से इस साल मिला है और पहले मैंने जिला नियोजन पदाधिकारी के कार्य और दायित्व को समझने का प्रयास किया। विभाग से भी जो वरीय पदाधिकारी थे उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया और तब से मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी बेरोजगार युवक युवतियां हमारे इस पूर्वी चंपारण जिले में है उनको रोजगार दिलाने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है। लोकल स्तर पर बाहर की कंपनियों को बुलाकर लगातार उनकी योग्यता के हिसाब से और हर महीने कम से कम 2 जॉब कैंप हम लोग जरूर आयोजित करते हैं। साथ ही जो इसके अलग दूसरा पक्ष है कि स्किल ट्रेनिंग करवाना युवक और युवतियों को, क्योंकि रोजगार दिलाने के लिए एक जो कमी होती है उनके रास्ते में, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं या नॉर्मल मैट्रिक पास, इंटर पास, तो कहीं ना कहीं एडिशनल स्किल की जरूरत होती है। उसके लिए हम लोग जो कुशल युवा कार्यक्रम है उसके तहत सभी बच्चों को एनरोल करा के कम से कम वो ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही जो और विभिन्न स्किल सेंटर है हमारे, उनसे जुड़वा कर उनको ट्रेनिंग करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको जॉब लेने में कोई दिक्कत आगे नहीं हो। स्किल सेंटर में यानी युवा कार्यक्रम में किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, KYP के तहत जिले के सभी 27 प्रखंडों में एक KYP सेंटर स्थापित है। इसके अलावा कुल लगभग जिले में 73 प्राइवेट सेक्टर्स की रनिंग है और वहाँ पर उनको कंप्यूटर का जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, कंप्यूटर खोलना बंद करना, MS ऑफिस के अंतर्गत जो MS वर्ड है, एक्सेल पे काम करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, इंटरनेट का यूज करना और साथ ही कैसे इंटरेक्शन करना, जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो भाषा ज्ञान है, हिंदी की, अंग्रेजी की, कैसे खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, ये सारी ट्रेनिंग उनको वहाँ दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद उनको एक एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम में वो पास करते हैं तो फिर उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अभी तक कितने बच्चों को मोतिहारी चंपारण में आपके टेन्योर में नौकरी मिली है? फरवरी से लेकर अभी तक कम से कम हम लोगों ने 11-12 जॉब कैंप का आयोजन कराया है और 500 से अधिक बच्चों को, चूंकि जॉब कैंप में आते हैं इस बार भी जैसे 236 आते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 40 लोग ही वहाँ योगदान करने जाते हैं। तो अभी तक 500 से अधिक हम लोगों ने
युवक युवतियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में विभिन्न पदों पर रोजगार दिलाने का कार्य किया। कितनी बड़ी खबर है चंपारण के लिए। इतने सारे लोगों को, इतने सारे बेरोजगारों को प्रशासन, खासकर श्रम विभाग, नियोजन ऑफिस रोजगार दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा है। और जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि 500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। एक बड़ी बात है। ऐसे हाल में जब कोरोना का जब कहर शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों ने नौकरी खत्म हो गई। वैसे हालात में रोजगार देकर एक बड़ा काम किया। बात करते हैं, फिर थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं सर से, श्रम अधीक्षक महोदय से, कि आगे की क्या रणनीति है रोजगार के लिए, क्या और होना चाहिए। हमारे यहाँ 3 जिला कौशल प्रबंधक हैं, सुधीर कुमार सिंह, राजीव नयन और शशि स्नेही। साथ ही हमारे जो 11 प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, इनके माध्यम से हम लोग श्रम और नियोजन की जो भी योजनाएं हैं, नियोजन में खास करके हमारा पहला टारगेट होता है कि जितने भी बेरोजगार युवक युवतियां हैं 18 वर्ष से ऊपर की आयु के और जो रोजगार की तलाश में हैं, इसकी ट्रेनिंग के तलाश में है, उनका NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराना। नेशनल कैरियर सर्विस, उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि हमारे पास कोई भी रोजगार के लिए देने के लिए कंपनी या कोई लोकल प्रतिष्ठान नियोजक आते हैं तो हम लोग अपने NCS पोर्टल पे रजिस्टर्ड जो हैं उस पर सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं कि उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितने लोग हमारे पास हैं। फिर उन सभी को हम लोग SMS NIC के माध्यम से SMS करवाते हैं, उनको सूचना देते हैं। यदि 10-20 पोस्ट होता है तो हम लोग SMS सूचना देते हैं, लेकिन जब पोस्ट 50-100 और उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से विज्ञापन निकालते हैं और ओपन इन्विटेशन रखते हैं ताकि सभी लोग यहाँ पर आ सकें और अपना दे सकें। साथ ही जिला प्रशासन का जो हमारा वेबसाइट है और जिला प्रशासन का जो फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स है, उसके हिसाब से भी हम लोग प्रचार प्रसार जिला में करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जिसके लिए हम लोग ये ऑफिस भी पिछली बार छोटा पड़ गया था, तो जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने उसको DRCC में करवाया था, क्योंकि वहाँ एक दिन में लगभग 1000 से ज़्यादा रोजगार के लिए युवक और युवतियाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जादव जी। अभी लेबर सुप्रिटेंडेंट नियोजन पदाधिकारी राकेश रंजन सर हमसे रूबरू हो रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से, किन हालात में युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। दीजिए इजाजत। नमस्कार।